गाड़ी क्यों रोक दी भैया? अभी तो बहुत दूर जाना है। इसके आगे ऑटो नहीं जाएगा, जंगल का रास्ता है। पर मैंने कहा था घर तक छोड़ दो, मौसम भी खराब है। मैं जो कहूँ वही समझिए। सुबह निकलिए, आपको गांव की कहानी नहीं पता। ठीक है, यही छोड़ दो। उसने ऑटो वाले को पैसे दे दिए और अकेला हाईवे पर खड़ा रह जाता है। फिर उसने अपने चाचा के लड़के को फोन लगाया। हेलो गुड्डू, ये ऑटो वाला आगे नहीं जा रहा, तुम लेने आ जाओ ना मुझे। जंगल के पहले वाले रास्ते में खड़ा हूँ। जी भैया, आ रहा हूँ 10 मिनट में। 1 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक गुड्डू का कोई पता नहीं था। फिर कुछ देर बाद गुड्डू आ जाता है। इतना टाइम कैसे लग गया भाई? रास्ते में बारिश हो रही थी और बाइक भी खराब हो गई बीच रास्ते, छोड़कर पैदल आना पड़ा। तेरा यही है, हर बार कुछ ना कुछ गलती कर ही देता है। अब घर कैसे जाएंगे? एक रास्ता है, जंगल से जाना होगा। वहां कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना आपके साथ। उसी की थी तो दिक्कत है, चल लेता हूँ, वरना पूरी रात यहाँ बैठकर मच्छर मारना पड़ जाएगा। आपका सामान कहाँ है? 1 दिन के लिए आया हूँ, उसमें भी सामान लाऊं। अच्छा चलो चले, इससे पहले बारिश आ जाए। अर्जुन को यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे भैया जल्दी चलो, वरना गीले हो जाओगे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से बारिश ना हुई हो। भैया मुझे लग रहा है कि अब कल सुबह ही निकलते हैं। कहाँ गई तेरी बहादुरी? उस समय बोल रहा था मेरे रहते कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, पहली बार इतनी तेज बारिश हो रही है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। भैया आप गांव जल्दी क्यों नहीं आते? गांव में रखा ही क्या है, वो तो मैं बस जमीन के सिलसिले में आ गया। अच्छा, वरना आप कभी आते ही नहीं। ना कभी नहीं आता, अब चुपचाप चल। भैया मैं रास्ता भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, चलते हैं, शायद आगे कोई घर होगा, पूछ लेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से घर के पास पहुंचते हैं। कोई है, हमें गांव जाना है, हम रास्ता भूल गए हैं। दरवाजा खुलता है और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। कौन हो तुम लोग इतनी रात को? क्या आप हमें गांव जाने का रास्ता बता देंगी? सीधे जाओ, आगे एक कुआं आएगा, वहीं से बायां मुड़ना, बस वहां से सीधा चलते रहो। शुक्रिया अम्मा। वो दोनों सीधे चल पड़ते हैं। भैया अब हमें यहाँ से इधर मुड़ना है। वो लोग कुछ दूर चलते हैं, फिर दोबारा उसी घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे हम फिर वही आ गए, शायद अम्मा ने गलत बताया। कोई है। अचानक उस घर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। यह सुनते ही दोनों घबराकर वहां से भागने लगे। कुछ दूर जाकर रुके। भैया आप यहीं रुको, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। अर्जुन को पता ही नहीं चला कि वो गांव से बहुत दूर निकल आया है। अचानक अर्जुन के फोन पर घंटी बजने लगी। अरे भैया, मैं कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे हो? बारिश का पानी चला गया था, इसलिए बंद हो गया था फोन। उसे समझ आ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। उसने तुरंत फोन काट दिया और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। जब थक कर रुका और बैठा, अचानक किसी के पैरों की आवाज आने लगी, मानो कोई बड़ा सा जानवर पास आ रहा हो। यहाँ से वापस चला जा, जहाँ से आया है तू चला जा। यह देखते ही अर्जुन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर सुबह अर्जुन वहां पहुंचा। भैया भैया उठो ना, उठो ना, उठो ना।
कुछ देर बाद अर्जुन को होश आया। मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? वो दानव कहाँ है? आप शांत हो जाओ पहले। और ये आप किसके साथ चले गए थे रात में? बहुत लंबी कहानी है, घर चलकर बताऊंगा। पहले इस जंगल से जल्दी घर चल, यहाँ खतरा है। चलो अब। गांव पहुंचकर अर्जुन ने सारी बातें गुड्डू को बता दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप बच गए। हाँ गुड्डू, ये सब छोड़, जिस काम से आए हैं चलो वो खत्म कर लेते हैं पहले। देख गुड्डू, यही वो जमीन है जिस पर मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। इस पर बिजनेस किस चीज का करोगे भैया? ईंटों का बिजनेस शुरू करूंगा इसी जमीन पर। हाँ भैया। अरे हाँ, अब चलो उस बाबा के पास चलते हैं जिसके बारे में तू कह रहा था। चलो देखो भैया, यही वो बाबा रहते हैं। गुड्डू अर्जुन को एक बाबा के पास लाकर जाता है। नमस्कार बाबा। नमस्कार कल रात के लिए आए हो बेटा? बाबा, क्या मेरे साथ ये दोबारा तो नहीं होगा? होगा, दोबारा होगा, पर इस बार बचोगे नहीं। जो जमीन तुम लेने आए हो उसको मत लो, वरना अनर्थ होगा। ऐसा क्या है उस जमीन में? बताता हूँ। बहुत साल पहले एक रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। आपको बता दूं कि हमारे पास बस कुछ ही दिनों का राशन है। हाँ, लेकिन इस बार फसल अच्छी ही होगी। आप 2 साल से यही बोल रहे हो। कभी फसल अच्छी नहीं हो पाती, कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं, तो कभी ज्यादा बारिश से सब खराब हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं? इस बार धनीराम को पैसे वापस नहीं दिए तो वह छोड़ेगा नहीं हमें। धनीराम पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीनें और गायें थी। वह गांव वालों को पैसे उधार देता था और जो वापस नहीं कर पाते थे उन्हें मरवा देता था। तो इस बार फसल हो ही जानी चाहिए, वरना पता है ना क्या अंजाम होगा। इस बार हम आपका कर्जा लौटा ही देंगे। मुझे यकीन है कि फसल अच्छी होगी। मुझे बस इतना चाहिए कि पैसे लौट आए, वो भी ब्याज समेत। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह खेत हमेशा हमेशा के लिए मेरे होंगे। लकड़ियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, जाता हूं। रामू जंगल में लकड़ियां लेने चला गया। ये लो लकड़ियां, बना दो कुछ खाने के लिए। ठीक है। रामू अंदर ही अंदर बहुत उदास रहता था। हे भगवान, अगर इस बार भी अच्छी फसल नहीं हुई तो हमें धनीराम छोड़ेगा नहीं। 3 महीने बाद रामू की खेती में जान आ गई थी। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। देखा, मेरी मेहनत का फल। इस बार हम धनीराम के सारे पैसे लौटा देंगे। इस साल तो काफी अच्छी फसल हुई है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन अचानक भयंकर बारिश आ गई, मानो बादल बदला लेने उतरे हो। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी फसलें अब खराब हो जाएंगी। एक काम करते हैं, हम गांव छोड़कर भाग जाते हैं। रामू की सारी फसलें बारिश की मोटी मोटी बूंदों से तहस नहस हो गई। उसी समय वहां आ गया धनीराम। स्वागत नहीं करोगे हमारा? उसने आते ही रामू और गीता दोनों को गोली मार दी और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता। धीरे धीरे धनीराम के पास से सब कुछ छीनने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर चीज निगल रही हो। आखिरकार धनीराम की अचानक मौत हो गई। और आज भी लोग कहते हैं कि रामू और गीता की आत्माएं उसी खेत के आसपास भटकती हैं। बाबा, मैं समझ गया। अब उस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। सही कहा बेटा।